वेलकम बैक। बुलेटिन में अब इलाकाई खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बुनेर ने डिस्ट्रिक्ट बार बुनेर के नए काबीना उनके ओहदों का हल्फ ले लिया। इस सिलसिले में बुनेर बार रूम में हल्फ बरादरी की तकरीब मुनक्किद की गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहिबुर रशीद अपनी इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बुनेर ने डिस्ट्रिक्ट बार बुनेर के नए काबीना से इनके ओहदों का हलफ ले लिया। इस सिलसिले में बुनेर बार रूम में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बुनेर रहमतुल्लाह थे। साल 2020-21 के लिए साहबजादा खान एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार के सदर, इकरामुल्लाह एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी, मुश्ताक एडवोकेट नायब सदर, तारिक नज़ीर एडवोकेट पेनान सेक्रेटरी और खानशेर एडवोकेट लाइब्रेरियन बला मुकाबला मुंतखब हुए थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने वकला से अपने खिताब में कहा कि अवाम को पूरी और सस्ता इंसाफ के लिए बार और बेंच के दरमियान बेहतर ताल्लुकात होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट बार बुनेर के सदर और दीगर अहदेदारों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जस्टिस ईसा केस के फैसले को हक पर मुबनी करार दिया और कहा कि वकला ने हमेशा कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है और आइंदा भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। मोहिबुर रशीद, JNN बुनेर। रहीम यार खान से अफसोसनाक खबर आपको देते चले, मोबाइल मार्केट में दुकान को आग लग गई है। रेस्क्यू का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN अरसलान शौकत से। जी अरसलान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। अरसलान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। नाजरीन, आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, रहीम यार खान में मोबाइल मार्केट में दुकान को आग लग गई है। रेस्क्यू का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। नाजरीन, अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, रहीम यार खान मोबाइल मार्केट में दुकान को आग लग गई है। रेस्क्यू का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। नाजरीन, आपको बताते चले, रहीम यार खान में मोबाइल मार्केट में दुकान को आग लग गई है। रेस्क्यू का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले, रहीम यार खान मोबाइल मार्केट में दुकान को आग लग गई है। रेस्क्यू का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN अरसलान शौकत से। जी अरसलान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें ये रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर मोबाइल मार्केट में सुबह जो है वो तकरीबन 9:30 बजे आग लग गई, जिसके बायस देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी लिपट में ले लिया। दुकान मालिक के मुताबिक आग में जो नुकसान हुआ है वो 12 लाख रुपए मालिक के तकरीबन मोबाइल से और दीगर सामान था। टोटल जो है वो 17 से 18 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। रेस्क्यू की जानिब से और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मौका पर आकर जो तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अरसलान। डिप्टी कमिश्नर बटग्राम ने कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस सहरी अफ्तारी का फंड हड़प N95 कर लिया। मौसूफ ने मास्क गोदाम में रखे हैं। DMC डॉक्टर रहीम का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ, कहा कि सूबाई हुकूमत 72 घंटों के अंदर अंदर DC बटग्राम को तब्दील करे। बासूरत दीगर बटग्राम के डॉक्टर एहतजाजी धरना देंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बटग्राम के डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर रहीम यार खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर बटग्राम अब्दुल हमीद ने कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों के लवाहिकीन की सहरी और अफ्तारी के लिए मख्तस की हुई रकम हड़प कर ली है। उन्होंने कहा कि DC ने मास्क N95 अपने स्टॉक में समेत दीगर जरूरी साजो सामान स्टॉक किया हुआ है, जबकि DHQ अस्पताल के डॉक्टर्स के लिए कोई इंतजामात मौजूद नहीं। DC बटग्राम अस्पताल में मुसलसल मुदाखलत की कोशिश कर रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से शहीद डॉक्टर शाह आलम खान को सरकारी प्रोटोकॉल ना देना समझ से बालातर है। उन्होंने मजीद कहा कि हम अब्दुल हमीद को डिप्टी कमिश्नर नहीं मानते। सूबाई हुकूमत 72 घंटों के अंदर अंदर DC बटग्राम को तब्दील करे। बासूरत दीगर बटग्राम के डॉक्टर्स एहतजाजी धरना देंगे। बहावलपुर के इलाके नौशेरा जदीद में जायदाद के तनाज़े पर भाई का बहनों पर तशद्दुद। भाई बहनों की वरासी जायदाद जब्त करना चाहते हैं। दुकान फरोख्त करते वक्त बहनें मौका पर पहुंच गई। जायदाद का हिस्सा मांगने पर भाई ने बहनों पर तशद्दुद शुरू कर दिया।
नाजरीन, अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बहावलपुर के इलाके नौशेरा जदीद में जायदाद के तनाज़े पर भाई का बहनों पर तशद्दुद। भाई बहनों की वरासी जायदाद जब्त करना चाहते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN राना अख्तर से। जी अख्तर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। बहावलपुर के नुसरत बीबी तो भाई रफीक ने अपनी बहन पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। DPO ने नोटिस देते हुए थाना मुशर्रा को फौरी कार्रवाई कर दिया। मुशर्रा ने नुसरत बीबी देर में दर्ज कर लिया और रफीक को गिरफ्तार कर लिया। नुसरत बीबी ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस देने का जी बहुत शुक्रिया। दौड़ तालका में 14 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली अबू अली सीना अस्पताल का काम 7 साल गुजरने के बाद भी तातुल का शिकार। अस्पताल 1.5 साल की मुद्दत में मुकम्मल होना था, 7 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सका। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम आराइन से। जी सलीम, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं नई बनने वाली अस्पताल अबू अली सीना में। ये अस्पताल पाकिस्तान और ईरान की मुश्तरका लागत से तामीर होनी थी। 14 करोड़ की लागत से तामीर होने वाली ये अस्पताल को 1.5 साल में मुकम्मल होना था, मगर अफसोस की बात है 7 साल गुजरने के बावजूद भी ये अस्पताल मुकम्मल ना हो सकी। अफसोस का मुकाम तो ये भी है कि हमारी वज़ीर सेहत अज़रा अफजल पेचो साहिबा इसी हल्के से मुंतखब होकर वज़ीर सेहत बनी है, मगर उनका भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं। यहाँ के शहरियों ने वज़ीर सेहत समेत वज़ीर आला सिंध और आला हुकाम से अपील की है कि इस अस्पताल को जल्द मुकम्मल करके आवाम के लिए फंक्शनल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। जैकबाबाद की तहसील ठुल में 7 करोड़ रुपए की लागत से पीने के लिए साफ और मीठे पानी की मंजूर शुदा वाटर सप्लाई स्कीम गुज़िश्ता 8 बरसों से मुकम्मल ना हो सकी, जिसके बाद शहरियों में बेचैनी पाई जाती है। जदोजहद एक्शन कमेटी की तरफ से एक बड़ी एहतजाजी रैली निकालकर प्रेस क्लब के सामने धरना देकर शदीद नारेबाजी की गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN कुर्बान बलोच से। जी कुर्बान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी आज हम डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद के बड़ा तहसील है ठुल जो 24 यूसुफ पर मुश्तमिल है। गुज़श्ता 8 साल बरसों से यहाँ पानी का शदीद बहरान है। जदोजहद एक्शन कमेटी की तरफ से गुज़श्ता 1 हफ्ते से मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। आज सिंध की पार्टी के सरबरा जाम फतह समेजो साहब इस एहतजाज में शामिल हैं। आए उन लोगों से बात करते हैं, ठुल के पानी के हवाले से उनका क्या कहना है। पहले तो आपका शुक्रिया, आप जदोजहद कमेटी के कैंप पे आए। मैं आज डेरकी से स्पेशली चेयरमैन डॉक्टर कादिर मकसूद साहब ने मुझे भेजा है कि 2-3 दिन से ये जो जदोजहद कर रहे थे कि मीठा पानी चाहिए, ये इंसान का बुनियादी राइट है। उस राइट के लिए आदमी जाहिर है कुछ नहीं होगा। आज बेरोज़गारी, महंगाई, इतना क्राइसिस है, उसमें भी 50 और 100 रुपये का पानी डेली बच्चों को लेके पिलाए वो नहीं पिला सकता। तो इस वजह से वो राइट है, उसका जो जायज़ मसला है, हम उनकी हिमायत में इधर आए हैं। मैं और मेरी पार्टी सब हम हिमायत करते हैं, उस जदोजहद की मुतालबा करते हैं कि जो उन्होंने कूड़ा पर्चा दिया है उन पर वो ख़त्म किया जाए। और मैं MP और MNA को भी गुजारिश करता हूँ तो खुदारा राम करें, इनको ये मीठा पानी की जदोजहद जो चल रही है इन्हें केस ख़त्म करवाएं और इनकी सहूलत मीठे पानी की देनी चाहिए। नहीं तो जदोजहद को जारी रखेंगे। ये डराने के लिए सियासतदान अपने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। नौजवानों पे केस दाखिल हुआ। कल जदोजहद कमेटी का भरपूर एहतजाज हुआ, हमने भरपूर मजम्मत की। नोटिस लेने के बावजूद उनको नोटिस लेना था उन्होंने एहतजाज का, लेकिन आज फिर जदोजहद कमेटी पे हला की गई है पुलिस ने। SHO ठुल ने जिस तरीके से हला की है, हम उनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। SP जैकाबाद, DIG लाड़काना, RPO सखर, IG से मुतालबा करते हैं तो ऐसे बदमस्त SHO को फ़ौरन सस्पेंड करके इनकी ट्रांसफ़र की जाए, वरना ये एहतजाज इन SHO के खिलाफ जो ये पानी के जो नुमाइंदों की नाल ही है। ये जो ठुल को मीठे पानी का स्कीम मुकम्मल ना हुआ। बहुत शुक्रिया कुर्बान बलोच।
मुल्क का गर्म तरीन इलाका सिबी आजकल शदीद गर्मी की लपेट में है। गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नदी नालों का रुख कर लिया है। देखते हैं सिबी से मोहम्मद बिलाल की ये रिपोर्ट। सिब्बी में सख्त गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को नदी नालों के किनारे ला खड़ा किया। मंचलों ने सूरज की तपिश के आगे नदी नालों के पानी को ढाल बना लिया। टोलियों की शक्ल में पहुंचे और नदी में खूब डुबकियां लगाईं। बच्चों ने पानी से दिल बहलाया तो बड़ों ने गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग के गिले शिकवे किए। हम इधर नाले पे नहाने के लिए आए, बिजली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। सिबी में बिजली कभी आता है कभी जाता है, 2 घंटा चलता है तो 4 घंटा नहीं। यहाँ पर सिबी में गर्मी भी ज़्यादा होती है और बिजली का लोड शेडिंग भी ज़्यादा होती है। गर्मी की वजह से लोग मजबूरी से छोटे बच्चे भी लाते हैं और नहाने के लिए। गर्मी की आमद के साथ ही कई इलाकों में पानी का बहरान भी पैदा हो गया। पानी की किल्लत के बायस टैंकर माफिया भी सरगर्म हो गया है, जिसने पहले से गर्मी के सताए शहरियों को मजीद परेशान कुन कर दिया है। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों का कहना है कि वो इस नदी नालों में नहाकर पुरलुत्फ होने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में भी कमी महसूस करते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, JNN न्यूज़ सिब्बी। बहुत शुक्रिया। उमरकोट के नवाही शहर बस्ता सिटी, जिसकी आबादी 8000 के करीब है। वाटर सप्लाई एक देरीना मसला है। यहाँ के अवाम को हमेशा वाटर सप्लाई से शिकायत रही है। यहाँ पर पानी नहीं मिलता। चंद रोज़ पहले 5 रोज़ तक पानी बंद रहा, जिसकी वजह से अवाम परेशान थी, लेकिन अब पानी आ रहा है और फराहम किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं फिदा हुसैन हैदरी से। जी फिदा, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं उमरकोट के शहर बुस्टा में और बुस्टा की जो है वाटर सप्लाई स्कीम पर। यहाँ बुस्टा शहर के अवाम की हमेशा जो है वो यही शिकायत रही है कि जी हमें कभी 4-4 दिन कभी 2-2 दिन पानी नहीं मिलता। इसकी वजह से ये शार्टेज होती रहती है। इस वक्त भी जो है हमने जो मालूम किया, इस वक्त हमें मालूम हुआ कि जी डेली पानी जो है रोज़ शाख से जो आ रहा है पानी, वही जो शहर को जो वो सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पर स्टोर जो अभी ये स्टोर नहीं हो रहा, बल्कि जितना पानी आ रहा है उतने शहर को जो सप्लाई हो रहा है। उसके अलावा एक और शिकायत ये है कि मेरे बैग पे आपको तालाब के साथ जो पीछे जो एक कॉलोनी बनी हुई है, घर बने हुए, यहाँ से बच्चे जो है कूद कर आते हैं दीवार फांद कर और यहाँ पर तालाब में आकर नहा के चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी शिकायत है आवाम की। तो इनको जो है पब्लिक हेल्थ वालों को इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो मसला है, इस मसले को जो हमारे इलाके के MNA हैं जनाब नवाब यूसुफ टालपुर साहब और MP हैं जनाब, इस वक्त मिनिस्टर भी हैं सिंध के सूबाई वज़ीर जनाब तैमूर अली खान टालपुर साहब। तो आवाम इनसे गुजारिश करती है कि इस तरफ जो है वो तवज्जो दी जाए। और जो पानी का जो मसला होता है, ये बड़ी आबादी है, तकरीबन 8-9 हज़ार की आबादी है बुस्टा शहर की, तो इसको जो है तकलीफ ख़त्म हो जी। बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।